गाइस 2 मिनट का सब लोग ज्वाइन हो जाए उसके बाद स्टार्ट। रश्मि एक बार किंजल से बात करना कि लेक्चर अटेंड नहीं किया, ठीक है ना। और मैं विशाल सर भी, विष्णु या विशाल मैं नाम भूल गया, वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे काफी दिनों से। Yes, an opportunity. सर पाइथन का डेमो क्लास कब होगा? थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि अपने जो महेश सर थे ना, उनको सोसाइटी में क्वारंटाइन कर दिया है, तो वापस उनके सबके सब लेक्चर मेरे ऊपर आ चुके हैं। 15 डेज तक वो बाहर नहीं निकल सकते, उनकी सोसाइटी से केसेस बढ़ गए थे ना। तो पहले क्या था कि वो वापस उनको परमिशन मिला था, तो वो लेक्चर्स ले रहे थे, तो मैं थोड़ा फ्री हो गया था, तो हमने नए 2 बैचेस डिक्लेयर किए, उसमें एक वापस बंद करना पड़ा। ठीक है, तो अप्रोक्स 5 से 7 दिन तो लग जाएगा, 1 वीक तो मान के चलो। ठीक है, 1 मिनट में चार्जिंग से। अभी गाइस एक स्टूडेंट स्टिल बाकी है, तो हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज शायद उनको नेटवर्क इश्यू हो सकता है, ऐसा मान के चलते। तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे कि वो वैल्यू चेंज क्यों नहीं है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, पहले मैं नोटपैड में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, सो बेटर आइडिया आएगा आप लोग को। ठीक है, तो गाइस सिंपल सी ऐसी चीज समझो कि अगर मान लो a का वैल्यू 100 है, हो सके तो सब लोग पार्टिसिपेट करना, गलत आंसर दोगे तो कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा ये 5 बार लिख के आना। Now integer x, now x equals to a. Now I want to print both this value. ठीक है, मुझे ये दोनों की दोनों वैल्यू प्रिंट करनी है। स्लैश n बाय डिफॉल्ट मान के लिख लेते हैं। This is the first thing. Now 8 to 101. ओके, तो सबका टर्न फिक्स कर देते हैं, उनको आंसर देना ही है, ठीक है। अमन सर, अमन तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। दिव्या, दैट्स योर टर्न, पहले आंसर आप दे रहे हो। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? कंपलसरी है दिव्या, वरना पनिशमेंट है, 3 बार लिखना है इसको। हाँ 100. 100 क्या दोनों में? X is equal to 100. दैट्स गुड। चलो एक ही वैल्यू यहाँ पे 100 एंड यहाँ पे x का वैल्यू 100। इन शॉर्ट दिस इज नथिंग बट ए नॉर्मल कॉपी, ओके ना, ये सिर्फ नॉर्मल कॉपी है, ठीक है। अभी नाउ किंजल नहीं है, ठीक है। कल्याणी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? यस कल्याणी। 101. दैट्स क्वाइट इजी। एंड आगे दोनों स्टेटमेंट के आउटपुट बता दें। Same sir. Think. थिंक, गारंटी दे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। प्रीति, जागृति, जल्दी जल्दी। सर एक्स प्रिंट नहीं होगा ना? सॉरी, एक्स प्रिंट नहीं होगा, ए की वैल्यू एक्स में नहीं दी ना इसलिए। ऐसे थोड़ी होता है, लड़की पुरानी वैल्यू उड़ गई तो उसके पास था ना यहाँ पे वैल्यू, ये स्टेटमेंट की वजह से। ये एक ही प्रोग्राम है। तो 101 101 या 100? 101. चलो गाइस, 100 क्वेश्चन इज ओपन सबके लिए, सब अपना अपना ओपिनियन बताओ थोड़ा फास्ट। दिव्या, गोपाल, जागृति, कल्याणी, अमन। सर ये पूरा 101. एक ही प्रोग्राम। ऐसे साथ में नहीं बताना है। हाँ दिव्या। 101. 101, यस सचिन। 101 सर। रश्मि, 101. अमन, फास्ट फास्ट गाइस। 100 सर। अरे वाह, प्रीति ने रन कर लिया क्या? गाइस आंसर इज 100। 101 कैसे कर लेते हो आप लोग? किस तरीके से 101 किया आपने? वैल्यू किसमें चेंज की है? Third line sir. आपने वैल्यू किसमें चेंज की है? सर मेरे को लगा ये प्रोग्राम अलग अलग है। ओके, एक ही प्रोग्राम है गाइस। ओके ठीक है सर, उसका 100 ही वैल्यू होगा ना सर फिर। नहीं, अगर अलग अलग प्रोग्राम होता ना सचिन, देन स्टिल आपका आंसर गलत, तो गार्बेज वैल्यू आती। Yes. यस सर।
तो गार्बेज वैल्यू आती है ना, बिकॉज x इक्वल्स टू a तो लिखा ही नहीं था। सो यहाँ पे आंसर क्या आना था गाइस 100, बिकॉज आपने चेंजेस किस में किया हुआ है, ये जस्ट मॉडिफाई a, x की वैल्यू चेंज नहीं किया। व्हाट अबाउट दिस वन? आप इसका आंसर बता दोगे जल्दी जल्दी से? 101 અને x ની વેલ્યू 102. वाह वाह सर वाह। x का वैल्यू, a का वैल्यू तो पुराना जो था वही प्रिजर्व्ड रहेगा एंड वी जस्ट मॉडिफाई दैट। दैट्स क्वाइट सिंपल, कुछ भी था नहीं प्रोग्राम के लिए। मतलब अगर हम पेंट ब्रश में अच्छा सा कुछ ड्रॉ करें, अगर इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इफ यू विल पुट दिस वन ओवर हियर, यहाँ पे इसको बस रखते थे, देन वर्ड गया ऊपर के है, लेट मी ड्रॉ समथिंग, कुछ बेटर बना देते हैं इसको। दैट्स आवर प्रोग्राम। ओके, अब एक एक स्टेटमेंट का मीनिंग चेक करते हैं। नाउ गाइस, अगर ये पहला स्टेटमेंट जैसे आपने ये लिखा था ना, इंटीजर a इक्वल्स टू 100, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मीनिंग ऐसा होता है कि हमारे पास एक a नाम का वेरिएबल बनेगा, मेमोरी के अंदर एक a नाम का वेरिएबल बनेगा एंड इस a के अंदर 100 स्टोर होगा। ओके, एक a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, सो इट्स नथिंग बट 100 and what is the name of this position? The name of this position is a. Okay, now after that what will happen? What about this statement? ये जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा उसका क्या मतलब है? सिर्फ हमने इंटीजर लिखा है, that means what? That means a simple variable will be created and the name of that variable is nothing but a x. उस वेरिएबल का नाम क्या होगा? That is the x only. Okay, उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा, so by default the garbage value is there. So up to this I think आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। Now guys, what about this one? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या? ये जो स्टेटमेंट लिखा उसका मतलब, इसका मतलब होता है कि सर x की वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू x में कॉपी कर ले, a का वैल्यू x में कॉपी कर ले। सो आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? x is equal to 100. हाँ, x का जो ये वैल्यू था उसके यहाँ पे मतलब इसके अंदर कोई डेटा कॉपी हो जाएगा, डेटा विल बी नथिंग बट 100, इसके अंदर 100 कॉपी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ मेरे पास अब 100 आ चुका। नाउ आफ्टर दैट हमने ये दोनों को प्रिंट किया, सो दैट क्वाइट इजी। a का वैल्यू चेक करो, जैसे आप प्रिंट करने जाते हो जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे आप a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो ना, तो a का वैल्यू चेक करो ना, क्या है? दैट्स 100, so output will be 100. It's quite easy. Now what about this x? So it's also 100. Okay, that's okay, so output is 100. Now after that हमने किसको modify किया guys? We just modify a. Okay, आपने a को modify किया, so a को modify कर देते हैं, so this value will be cutted, ये वैल्यू कट हो जाएगी एंड द प्लेस ऑफ दैट हमने उसकी जगह पे कौन सा वैल्यू सेट किया हुआ है? दैट्स नथिंग बट 101। तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गया, दैट इज 101। ओके, नाउ आफ्टर दैट इफ यू विल जस्ट डिस्प्ले दिस, उसके बाद अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँ, ये printf a and printf x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? जब आप a को प्रिंट करोगे, तब आपको इस बॉक्स में देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? दैट इज 101 एंड प्रिंट 101। एंड व्हाट अबाउट दिस? So x का value, that is nothing but 100, so you will get 100 as an output. That's quite simple. Now after that, what about this statement? Sir, I want to store the data in x. Now the value of x will be modified, so let me modify that one. So this will be modified and the new value will be stored over there, but you will not get a change in the variable, in the value of a. You will not get any changes in a variable a. Okay, a के अंदर कोई changes नहीं होगा। So now let me try to print. So यहाँ a का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, so that's nothing but a 101. What about this x? So that is nothing but a 102. So I think it's quite simple. सर कुछ नहीं था प्रोग्राम में, फालतू में टाइम पास किया हम लोगों ने, है ना? So let me save this diagram also. फ्यूचर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो हम लोग को मिल जाएगा। Step 1. Okay, so that's done. Is it okay, guys? तो कुछ नहीं मतलब था, तो x is equal to a वाला स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। एक ही प्रोग्राम, मतलब ये टॉप टू डाउन एक बार चलेगा ना, उसको मल्टीपल टाइम हमने लूप वगैरह थोड़ी ऑर्डर दिया है कुछ, ठीक है ना? हमने कुछ उसको ऑर्डर नहीं दिया ना x इक्वल्स टू a को, तो सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा। इज इट डन टू एवरीवन? कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? गाइस फास्ट। नो सर। खुश? ના સર. ठीक है, ओके। सो नाउ गाइस हम लोग अपने इस प्रोग्राम को समझने की ट्राई करते हैं। So here it is, बड़ा प्रोग्राम है, थोड़े से फॉन्ट छोटे कर दूंगा।
थोड़े ज्यादा ही छोटे करेंगे। Okay, perform some 3 rotations. 1 minute, इसको थोड़ा मैनेज करते हैं। ना पूरा प्रोग्राम तो हमारे पास आ ही चुका, ठीक है ना, कुछ डायग्राम में समझ लेंगे। तो नाउ लेट मी ट्राई टू रन दिस वन, ये कैसे काम करता है। ओके, फंक्शन के साथ जो हमने वैल्यूज पास की थी उसको समझने की ट्राई करते हैं। ओके गाइस, प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ? वॉइड मेन से। ओके, एंड मेरे पास कुछ वेरिएबल्स है, तो मैं पहले एक बार बना देता हूँ, देन हम लोग एरो सेट कर देंगे। तो कुछ वेरिएबल्स है मेरे पास। कौन कौन से वेरिएबल्स है गाइस मेरे पास? A और B ए बी एक्स वाई जेड। Y Z, yes sir. फंक्शन के अंदर भी देखना है ना अपने को। कंसीडर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एक्स। फॉन्ट विजिबल है ना सबको? यस सर। ओके गाइस, वॉइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ए एंड बी बोथ। सो उसका मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, मैं एरोज नहीं बना रहा, उसका मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट हमने उसके अंदर कुछ वैल्यू सेट की है, दैट्स नथिंग बट 100 एंड 200। तो इसके अंदर सबसे पहले 100 स्टोर हो जाएगा, इस भाई सब के अंदर 200। सो अप टू दिस आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ तक तो समझ में आ। तो ना व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस वन? ये जो 3 प्रिंटफ है उसका आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट a message before poaching कहाँ, before swapping, that a equals to 100, b equals to 200. ओके, पहले ये दो मैसेज आ जाएंगे। ओके, लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट, जस्ट नोट इट डाउन। आउटपुट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, now up to this it is done. Now after that a swap function is called। देखो swap नाम का फंक्शन कॉल हुआ, तो a और b की वैल्यू कहाँ पे पास होगी? फंक्शन में x एंड y में, मतलब ऐसा कुछ होगा, इंटीजर x इक्वल्स टू a, इंटीजर y इज इक्वल्स टू b, ऐसा कुछ होगा। यहाँ से मेरे पास दो वैल्यू पास हो रही थी सचिन। पहला जो वैल्यू था a वो पहले वेरिएबल में जाएगा, एंड सेकंड जो वैल्यू था b वो सेकंड वेरिएबल में जाएगा। उसका मतलब इंटीजर x इक्वल्स टू a, इंटीजर y इक्वल्स टू b। दैट मींस यहाँ पे x के अंदर वैल्यू आ जाएगा 100 और y के अंदर वैल्यू आ जाएगा 200। इज इट ओके टू एवरीवन? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। नो सर। उसके बाद हमने गाइस क्या लिखा है? z इक्वल टू x। सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? ये पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, z इक्वल टू x मतलब z का वैल्यू क्या होगा? 100। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज x इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू किसमें कॉपी होगी? x के अंदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 100 हाँ, पहले 100 था। हाँ, अभी हाँ। it will become 200। ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट? y इक्वल्स टू z। सो 100 यहाँ स्टोर हो जाएगा। z के अंदर 100 था ना, z के अंदर 100 था। इन शॉर्ट ये स्वैपिंग है, ये पता है आप लोग को। ये फालतू में हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट ये चीज पता थी, ये कैसे काम कर रहा है वो हमको आइडिया था। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? सर लेट मी डिस्प्ले x एंड y। सो x एंड y को अगर आप डिस्प्ले करते हो, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? अ मैसेज इज देयर दैट इज नथिंग बट ए int swap। What is the value of x guys? It's done. Now जैसे ये फंक्शन खत्म होगा ना, ठीक है दिव्या, ये जो ब्रैकेट कंप्लीट हुआ है, देखो ना यहाँ पे लास्ट में एक ब्रैकेट है, लेट मी हाईलाइट दैट। ये जो ब्रैकेट है ये फंक्शन का टर्मिनेशन है। जैसे ही फंक्शन कंप्लीट, लोकल वेरिएबल्स डिलीट हो जाएंगे। लोकल वेरिएबल्स मतलब स्वैप फंक्शन के अंदर कौन कौन डेवलप हुआ है, स्वैप फंक्शन पे पहुंचने के बाद कौन कौन से वेरिएबल्स डेवलप हुए थे? एक्स वाई जेड। Z x y z, then that will be removed। वो डिलीट हो जाएंगे, मींस दिस वेरिएबल्स विल बी रिमूव्ड। ओके, नाउ मेन में वापस आते हैं। कहां से हम लोगों ने कॉल किया था फंक्शन को? फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है सर? आफ्टर स्वैपिंग।
So let me just write down a simple statement that is after think after that what is the value of a a का वैल्यू चेक करो गाइस 100 100 व्हाट अबाउट बी 200 तो आप लोग 200 100 कैसे बोल रहे थे सही तो आउटपुट आ रहा है बेचारे ने सही तो दिया है समझ में आया किसे आउटपुट आ रहा है तो आप जहां से आप जब फंक्शन में वैल्यू पास करते हो आप जब फंक्शन में वैल्यू पास करते हो ना देन बी केयरफुल वो कभी भी मतलब ऑलवेज फंक्शन जेरोक्स कॉपी पास करता है इन शॉर्ट डुप्लीकेट वैल्यू पास करता है यहाँ से हमने ए एंड बी पास किया था यहाँ से हमने ए और बी नाम की दो वैल्यूज पास की थी बट जब यहाँ एक्स और वाई में जाएंगे ना तो वो सेपरेट वेरिएबल क्रिएट होते हैं तो फंक्शन के अंदर आप जितना भी मॉडिफिकेशन करो ओरिजिनल वैल्यू पे कभी भी चेंजेस नहीं होगा मतलब गाइज आज का जो ये प्रोग्राम है अगर मैं आपको ये प्रोग्राम दे दूं ठीक है ये सब कुछ अगर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं देन आप अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर दो वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दो फंक्शन का नाम चेंज कर दो ठीक है काफी सारे स्टेटमेंट्स अप डाउन कर दो बट व्हाट अबाउट द प्रोग्राम व्हिच इज सेव्ड इन माय कंप्यूटर उसमें कितने चेंजेस आएंगे सर कुछ भी नहीं बिकॉज आई विल पास ए कॉपी ऑफ माय प्रोग्राम मैं आपको कॉपी पास करने वाला हूं दैट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू दैट इज नोन एज ये प्रोग्राम को क्या बोला जाता है दैट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू फंक्शन को कॉल किया गाइस हमने बट वैल्यू का डुप्लीकेट पास करके ठीक है ऑलवेज पास डुप्लीकेट ऑफ द एंड calling function cannot change original data okay calling function cannot change the original data so that is the property of this argument function के अंदर जो values argument में पास करते हैं ये उसका property है okay इस तरीके से वो वर्क करता है ठीक है guys are you getting this okay so output समझ में आया सबको किस तरीके से वर्क कर रहा था ये I hope अगर हम मतलब वो जो स्टेटमेंट लिखा है हमने फंक्शन पे जाने का हाँ दिस वन स्वैप ए कॉमा बी तो उसमें अगर हम स्वैप ए कॉमा बी कॉमा सी करके फंक्शन में भी ए बी सी वेरिएबल से यूज करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो भी सेम होता सेम आउटपुट वेरिएबल के नाम से कोई मतलब नहीं बट हाँ अगर आप इसकी जगह ऐसा करते हो अगर आपको काम करना ही है चेंजेस चाहिए देन पॉइंटर इज दैट ये मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा बट मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता देता हूँ दैट इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस दैट इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस तो गाइस पॉइंटर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट काफी जगह पे उसकी अपनी अपनी इफेक्ट है ओके सो नाउ फ्रॉम दिस वन यू हैव टू पास एन एड्रेस सो हाउ टू पास द एड्रेस फॉर दैट वी हैव टू यूज एम्परसेंड नाउ लेट मी रन दिस मैं अभी समझा नहीं रहा सिर्फ आपको इफेक्ट बता रहा हूँ कि अगर मैं पॉइंटर का यूज करूँ before swapping that was 100 200 inside the main that is 200 100 and after swapping it was changed okay so next session तक आज का प्रोग्राम जो आज का वीडियो था उसको थोड़ा समझ लेना ठीक है हो सके उतना एक्सरसाइज करना इसके साथ तो नेक्स्ट सेशन वाज क्वाइट सिंपल फॉर यू ओके गाइस इज इट डन ये कॉल बाय रेफरेंस है दिस इज नथिंग बट ए कॉल बाय रेफरेंस ओके इसमें डुप्लीकेट वैल्यू पास नहीं होता Just always pass the address as an argument. Address then argument. And calling function, if you want to modify, then it can modify it. Okay, that's the way. And guys, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अदरवाइज मैं सेशन कंप्लीट करने जा रहा हूँ. किसी को डाउट कुछ? नो सर. Okay. सर हम जब फंक्शन आता तब सॉरी सिमिलर सर जब हमने फंक्शन मतलब स्टार्ट किया था सीखना तो हमने सिमिलर प्रोग्राम्स किए थे लेकिन तब ऐसे प्रॉब्लम्स आए नहीं थे हमने किया ही नहीं था ना प्रॉब्लम्स आए नहीं थे मतलब हम लोगों ने यहाँ पे बाहर जाके चेक ही नहीं किया था प्रोग्राम में फंक्शन के बाद हमने वैल्यू कहाँ चेक की थी कभी जब तक हम लोग लेकिन आउटपुट लाते थे हम आउटपुट हम लोग कैसे करते थे पता है यहीं पे आउटपुट को प्रिंट करते थे तो यहाँ पे चेंजेस मिल रहे थे फंक्शन के अंदर तो एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही थी हम लोगों ने फंक्शन किस चीज के बनाए थे फैक्टोरियल के फिबोनाची के तो लॉजिक ही अलग था जैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करते थे तो f नाम के वेरिएबल के अंदर आउटपुट स्टोर करते थे और वहीं पे प्रिंट करते थे वो f की वैल्यू आपने मेन में थोड़ी गेट मतलब वापस चेक करी थी
तो लेकिन मुझे याद है एक प्रोग्राम था ऐसा जिसमें हमने काफी फंक्शंस बनाए थे और एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जंप कर किया था। वो डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 डिस्प्ले 3 वाला फंक्शन, बट उसमें आर्गुमेंट नहीं थी। ठीक है ना, उसमें सिर्फ हमने वेलकम और बाय के मैसेजेस दिए थे, दैट इज नेस्टेड ऑफ फंक्शन। ओके, दैट इज नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। आर्गुमेंट में रश्मि एक ही कंसेप्ट है कि अगर आप पॉइंटर यूज करते हो देन एंड देन यू विल गेट ए मॉडिफिकेशन, देन एंड देन आपको चेंजेस मिलेंगे। बट अगर आप कभी भी आर्गुमेंट्स में पॉइंटर यूज नहीं करोगे तो आप जब डेटा पास करते हो तो उसका इंटरनल वर्किंग ऐसा रहता है कि ऑलवेज डुप्लीकेट वैल्यू पास होती है। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम के अंदर आप जब आर्गुमेंट्स को वापस यूज करो इट विल नॉट मॉडिफाई दैट डेटा, वो चेंज नहीं करता रहेगा। ओके गाइस, एंड थोड़ा बुक में पढ़ना कॉल बाय वैल्यू एनसीसी में। एंड गाइस जैसे एक मैंने अनाउंस किया था डीबीएमएस के बारे में, तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। डीबीएमएस हर एक जगह पे काम आता है, तो अगर आप कहीं पे भी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क करना चाहते हो, भले आप जावा यूज करो, पीएचपी यूज करो, सी लैंग्वेज यूज करो, विदाउट डीबीएमएस कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनता। ओके, सो दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड रश्मि ने आज भी पूछा था पाइथन का, उससे पहले भी मुझे पर्सनल मैसेज आया हुआ है, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ना चाहते हो देन एक स्टेज मत तोड़ो, इसके जस्ट बाद डेटा स्ट्रक्चर आता है। आपके जितने भी यहाँ पे आपने जो भी चीजें लर्न की है ना, डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ प्रोजेक्ट जैसा है। मतलब जैसे अभी हमारे मैक्सिमम लेंथ क्या है प्रोग्राम का, 30-35 लाइन्स। ठीक है, ये 30-35 लाइन से ऊपर का प्रोग्राम है। डेटा स्ट्रक्चर में 200-300 लाइन तक जाओगे, देन आपको पता चलेगा फंक्शन का यूज क्या है, एरे कहाँ यूज करना है, बिकॉज आज तक हमने सिर्फ लर्न किया है, एप्लीकेशंस नहीं देखे। ओके, वो जब लर्न करोगे ना आप डेटा स्ट्रक्चर, तब आपको पता चलेगा ओके ये नहीं किया होता तो काफी सारा मिस करते हैं। यस, पाइथन एक ऐसी चीज है जो आप सी लैंग्वेज के बाद स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते देन मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों चीज साथ में ले लो। ठीक है, ओके। एंड डीबीएमएस इज रिकमेंडेड वंस अगेन, क्योंकि हर एक डेटाबेस, हर एक सॉफ्टवेयर को डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। गाइस मैं कंप्लीट कर रहा हूं, अगर आपको किसी को भी स्टिल डेमो लेक्चर अटेंड करना हो देन 7 o'clock आफ्टर 5 minutes वी हैव अ क्लास फॉर डीबीएमएस, सेम आईडी पासवर्ड। ओके, मैं अनाउंस नहीं करूंगा, मतलब आपके ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं करूंगा, बट इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन। ओके, तो मैं टर्मिनेट कर रहा हूं सेशन।